नमस्कार। जरा सोचकर देखिए, क्या हो जब हिंदू धर्म के दो सबसे शक्तिशाली देवता आमने सामने आ जाए। एक तरफ विघ्नहर्ता श्री गणेश और दूसरी तरफ परम भक्त हनुमान। जी हाँ, ये सच में हुआ था। एक ऐसा महायुद्ध जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना? गणेश वर्सेस हनुमान, ये महायुद्ध आखिर हुआ ही क्यों? ऐसी क्या वजह थी कि एक पुत्र को अपने ही पिता के अवतार से युद्ध करना पड़ा? और मैं बता दूं, इसका जवाब इतना आसान बिल्कुल नहीं है जितना लगता है। इस पूरे टकराव की शुरुआत होती है हनुमान जी की एक जबरदस्त प्रतिज्ञा से। और वो प्रतिज्ञा क्या थी? यही कि श्री राम का अपमान करने वाले को वो जीवित नहीं छोड़ेंगे। अपने प्रभु के सम्मान के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। और बस यही प्रतिज्ञा इस पूरी कहानी की नींव बन गई। और इसी प्रतिज्ञा ने उस महायुद्ध का आगाज किया जिसमें भगवान गणेश ने अपना सबसे शक्तिशाली, अपना अमोघ अस्त्र अंकुश हनुमान जी पर चला दिया। लेकिन इस कहानी में एक बहुत बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्योंकि सच तो ये है कि इस महाटकराव की असली वजह ये दोनों महायोद्धा थे ही नहीं। बिल्कुल नहीं। कोई और था, कोई तीसरा, जो पर्दे के पीछे से सारे तार हिला रहा था। वही लिख रहा था इस पूरे युद्ध की स्क्रिप्ट। तो चलिए पर्दा उठाते हैं उस असली खलनायक से। कौन था वो जिसके सीने में बदले की आग जल रही थी? इस कहानी की जड़ें काफी गहरी हैं। ये था गजासुर, वही गजासुर जो महिषासुर का पुत्र था। जब माता पार्वती ने दुर्गा का रूप लेकर महिषासुर का वध किया ना, तो गजासुर बदले की आग में जल उठा। उसने कसम खाई कि वो माता पार्वती को वही दर्द देगा जो उसने सहा है। और वो दर्द कैसे देगा? उनके ही पुत्र गणेश का वध करके। अब गजासुर को ब्रह्मा जी से अजेय होने का वरदान तो मिला हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो जब भी गणेश जी से भिड़ा, उनकी शक्ति के आगे एक पल नहीं टिक पाया। एक हार, दो हार, बार बार हारने के बाद उसकी समझ में आ गया कि भाई सीधी लड़ाई से तो काम नहीं बनने वाला। उसे कोई चाल चलनी होगी, कोई धूर्त योजना बनानी होगी। और बस यहीं से शुरू होता है एक ऐसा षड्यंत्र, एक ऐसी साजिश जिसमें भक्ति को ही हथियार बनाया गया। गजासुर ने एक ऐसी चाल चली जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो देखिए उसकी चाल क्या थी। एक 4 स्टेप का मास्टर प्लान। सबसे पहले उसने श्री राम के एक पक्के भक्त का भेष बना लिया। फिर उसने हनुमान जी की सबसे बड़ी ताकत, मतलब उनकी अटूट भक्ति, उसी को अपना हथियार बनाया। वो जानता था, बहुत अच्छे से जानता था कि हनुमान जी राम का अपमान तो सपने में भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बस उसने एक झूठी कहानी गढ़ी और हनुमान जी को गणेश के खिलाफ आग की तरह भड़का दिया। सोचिए वो दृश्य, गजासुर एकदम भक्त का नाटक करते हुए, कांपते हुए हनुमान जी से कहता है, प्रभु मैं सच कह रहा हूं, मैंने अपने कानों से सुना है उन्हें श्रीराम का निरादर करते हुए। वो तो सिर्फ महादेव को ही सबसे ऊपर मानते हैं, श्रीराम को कुछ नहीं समझते। बस ये झूठ सुनना था कि आग में जैसे घी पड़ गया। और फिर क्या था? अपने प्रभु के सम्मान की रक्षा के वचन से बंधे हनुमान जी एक पल भी नहीं सोचा उन्होंने। न कोई सेना, न कोई तैयारी, अकेले ही निकल पड़े कैलाश की तरफ। उनके मन में उस वक्त सिर्फ एक ही चीज थी, धर्म की रक्षा। और इस तरह कैलाश के द्वार पर आमना सामना हुआ दो महान शक्तियों का। एक तरफ थी भक्ति की ज्वाला, तो दूसरी तरफ थी कर्तव्य की एक ऊंची दीवार। ये कोई मामूली टकराव नहीं था, पूरा ब्रह्मांड सांस रोके देख रहा था। यहीं पर ये युद्ध सबसे अलग हो जाता है, क्योंकि ये अच्छे और बुरे की लड़ाई थी ही नहीं, ये तो दो सिद्धांतों का, दो धर्मों का टकराव था। हनुमान जी अपने वचन से बंधे थे, तो गणेश जी अपने कर्तव्य से। एक अपने प्रभु के धर्म की रक्षा कर रहे थे, तो दूसरे अपने घर, अपने धाम की। तो हुआ ये कि जैसे ही हनुमान जी ने कैलाश में प्रवेश करने की कोशिश की, महादेव की एक अदृश्य शक्ति, एक इनविजिबल बैरियर ने उन्हें रोक दिया। इस पर हनुमान जी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी गदा से उस बैरियर को तोड़ दिया और तभी उनके सामने प्रकट हुए स्वयं गणेश। और बस शुरू हो गया एक घमासान युद्ध। जय श्री राम का नाम जपते हुए हनुमान जी ने गणेश जी को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। लेकिन अपने धाम पर यह हमला देखकर गणेश जी इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपना विराट, अपना पूर्ण शक्तिशाली स्वरूप प्रकट कर दिया। और उस विराट रूप में गणेश जी ने गर्जना की, चुप हो जा वानर,
मेरे धाम की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। तू मुझे धर्म सिखाएगा? लौट जा यहां से। इससे पता चलता है कि वो अपने कर्तव्य के लिए कितने अडिग थे। युद्ध अपने चरम पर पहुंचा उस पल जब गणेश जी का वो अस्त्र जो कभी खाली नहीं जाता, उनका अमोघ अंकुश हनुमान जी की गदा से टकराया और कांच की तरह बिखर गया। उसी पल, उसी सेकंड गणेश जी को एहसास हो गया कि उनके सामने कोई साधारण वानर नहीं है, वो एक सर्वोच्च शक्ति से लड़ रहे हैं। इससे पहले कि ये विनाशकारी युद्ध और आगे बढ़ता और न जाने क्या अनर्थ हो जाता, एक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। अब समय आ गया था उस झूठ का पर्दाफाश होने का जिसने इस पूरी आग को भड़काया था। तभी वहां महादेव और माता पार्वती प्रकट हुए और महादेव ने पुकारा, रुको हनुमान, रुको गणेश, तुम दोनों ही मेरे अंश हो, आपस में ही क्यों लड़ रहे हो? उनकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि युद्ध उसी पल, उसी जगह थम गया। और फिर महादेव ने हनुमान जी के सामने गजासुर की पूरी साजिश का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें धोखे से भड़काया गया है और ये भी बताया कि जिस अधर्मी ने ये अनर्थ किया था उसका संहार वो स्वयं कर चुके हैं, उसे अपने पापों का दंड मिल चुका है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक धोखे के अंत की नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली ज्ञान तो अब मिलने वाला था, एक ऐसा दिव्य दर्शन जिसने हनुमान जी की आंखों में आंसू ला दिए। तो अब फिर से वही सवाल, इस युद्ध का विजेता कौन था, हनुमान या गणेश? कौन जीता? सच तो ये है कि ये युद्ध जीत हार का था ही नहीं, ये एक सबक था, एकता का पाठ, ये दिखाने के लिए कि सारी दिव्य शक्तियां आखिर में एक ही हैं। इसी ज्ञान को देने के लिए महादेव ने हनुमान जी के सामने अपना हरिहर स्वरूप प्रकट किया। जानते हैं हरिहर स्वरूप क्या है? ये है भगवान विष्णु यानी हरि और भगवान शिव यानी हर, इनकी दिव्य एकता। यह इस बात का सबूत था कि राम और शिव अलग नहीं हैं, वो एक ही परम सत्य के दो रूप हैं। इस अद्भुत दर्शन को देखते ही हनुमान जी एक भक्त की तरह अपने आराध्य के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे मेरे राम, हे मेरे शंकर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करें। और यह कहकर उन्होंने श्री गणेश को गले लगा लिया। तो यह कथा हमें यही याद दिलाती है कि भक्ति का मार्ग सिर्फ भावना से नहीं, ज्ञान और विवेक से ही पूरा होता है।